जोहार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि अध्याय 2 नंबर 10 क्लास 10 की ओर से क्लास 10 का चैप्टर अध्याय 2 नंबर अम्ल, क्षार एवं लवण के बहुविकल्पित क्वेश्चन जो हमारे NCERT बुक एग्जाम्पलर से ली गई है। बहुविकल्प प्रश्न क्वेश्चन 1 नंबर में देखते हैं, क्या होता है जब एक प्रणाली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। जब हम लोग किसी प्रणाली में क्या करते हैं कि एक अम्ल के विलयन को क्या करते हैं कि किसी क्षार के विलयन से मिलाते हैं। दो प्रणाली है, मान लीजिए एक में अम्ल है एक में क्षार है, अगर इसमें मिलाते हैं तो हम लोग को क्या रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छा से जानेंगे। जैसे 1 नंबर में दिया हुआ है कि विलयन का ताप बढ़ता है, विलयन का ताप बढ़ता है। किसी भी अम्ल में अगर क्षार मिलाया जाता है या कोई चीज़ मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, उसमें क्या होता है, विलयन का ताप हम लोग का बढ़ जाता है। तो ये वाला पहला नंबर सही होगा। 2 नंबर में देखते हैं कि क्या है, विलयन का ताप घटता है, विलयन का ताप घटता है। नहीं, किसी भी अगर हम लोग अम्ल या क्षार को करेंगे, मतलब अभिक्रिया कराते हैं, तो किसी भी मतलब अभिक्रिया का ताप क्या होता है, नहीं घटता, विलयन का ताप समान रहता है और समान भी नहीं रहेगा। और लवण का निर्माण होता है, 4 नंबर ऑप्शन में लवण का निर्माण होता है, यानी कि बोल रहा है कि लवण का निर्माण होता है कि हाँ। तो अम्ल और एसिड प्लस बेस के अगर हम लोग मान लीजिए किसी एसिड को अगर बेस को मिलाते हैं तो क्या होगा कि अम्ल प्लस एसिड प्लस बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, इसमें क्षार का निर्माण होता है, जिस क्षार या लवण का निर्माण हम लोग का होता है। तो ये वाला भी ऑप्शन सही होगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे डी नंबर ऑप्शन में 1 और 4 सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है। मतलब व्युत्क्रमित मतलब उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रमित मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो पत्रों को कौन लाल करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो हम लोग एसिड के लिए हम लोग पढ़े थे AVR और एक पढ़े जानते हैं कि BRB। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ABR, A मतलब एसिड होता है, एसिड ब्लू टू रेड करता है, और B मतलब BRB मतलब बेस क्या करता है, ब्लू बेस करता है, रेड से ब्लू करता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कर रहा है, तो नीला कौन कर रहा है, बेस कर रहा है, बेस कर रहा। तो इसका उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रमानित पर मतलब उसका उल्टा अगर देखेंगे तो उसको क्या करेगा, ब्लू से रेड करना चाहिए। तो ब्लू से रेड कौन करेगा, डी नंबर ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा, सटीक आंसर डी। अगर हम लोग देखेंगे इसका सटीक आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका सटीक आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली के लिए लिया गया कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है। इसमें बोल रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या कार्य है, तो मुक्त गैस को अवशोषित करता है। नहीं, इसमें कैल्शियम क्लोराइड का जो विलयन होता है उसमें मुक्त गैस को अवशोषित नहीं करता है, गैस को नमी प्रदान करता है, गैस को नमी भी नहीं प्रदान करता है ना, गैस से नमी को अवशोषित कर लेता है। और इसमें हाँ, इसी नंबर हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसमें गैस में जो नमी होता है उसको अवशोषित कर ले जाता है। डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखते हैं, मुक्त गैस से क्लोरीन Cl माइनस आयनों को अवशोषित करता है। नहीं, मुक्त गैस से Cl माइनस आयनों को अवशोषित नहीं करता, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं है। मतलब किसका फॉर्मूला में क्रिस्टलीय जल नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे इसमें नीला तो था, तो CuSO4 5H2 होता है, 5H2O। इसका मतलब नीला तोता में कितना पानी है, 5 अणु का पानी है। लेकिन बेकिंग सोडा में हम लोग का पानी नहीं पाया जाता है। बेकिंग सोडा में सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का। तो इसमें आप लोग का कहीं भी पानी का अणु दिख रहा, नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 का नंबर बी नंबर बेकिंग सोडा। धावन सोडा का जानते हैं आप लोग, CaSO4 हाफ H2 होता है,
धावन सोडा का क्या होता है, 10H2 होता है, और जिप्सम का ही जानते हैं CaSO4 2H2 होता है, इसलिए सब में पानी पाया जाता है, लेकिन आपका जो बेकिंग सोडा इसमें पानी नहीं पाया जाता। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है, क्यों क्षारीय लवण है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, एक नंबर परवल अम्ल अथवा परवल क्षार का है। परवल अम्ल, अगर परवल अम्ल रहेगा तो कोई भी क्या होगा, परवल अम्ल अगर रहेगा तो कोई भी ऑप्शन मतलब तत्व क्या हो जाएगा, वो अम्लीय लवण बनाएगा। लेकिन इसमें हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण के लिए हम लोग ये वाला सही नहीं होगा। इसमें देखिए बी नंबर, देखिए बी नंबर में दिया हुआ है कि दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। अगर दुर्बल दोनों रहा तो इसमें लवण बनाएगा, नॉर्मल लवण बनाएगा, इसमें ना क्षारीय लवण होगा ना अम्लीय लवण होगा। सी नंबर में दिया हुआ है कि परवल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। परवल अम्ल, अगर परवल अम्ल होगा तो मैंने पहले ही बताया कि परवल अम्ल अगर होगा तो उसका जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण होगा, इसलिए सी नंबर भी नहीं होगा। डी नंबर में बताया जा रहा है, आप देखिए ध्यान से, डी नंबर में बताया जा रहा है कि दुर्बल अम्ल एवं परवल क्षारक का, दुर्बल अम्ल तथा परवल क्षारक का, अगर क्षार परवल होगा तो उसका लवण कैसा होगा, क्षारीय होगा, इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन डी नंबर होगा। दांत की इनामेल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति होती है, और दांत के इनामेल में हम लोग का जो एक तत्व पाया जाता है उसको हम लोग जानते हैं, कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम किस प्रकृति का होती है, तो उसको आप लोग जानते ही हैं, कैल्शियम किस प्रकृति का होता है, एक नंबर ऑप्शन क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है, क्योंकि दांत में मुंह में हम लोग का लार का मान क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए लार हम लोग का जो मुंह में लार पाया जाता है क्षारीय प्रकृति का पाया जाता है, इसलिए जो दांत में जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसकी प्रकृति भी कैसी रहती है, क्षारीय प्रकृति होगा। इसके ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर होगा। और बी नंबर अम्लीय, अम्ल के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जो स्वाद में खट्टा उसको अम्ल के रूप में जाना जाता है। उदासीन, उदासीन या लवण हम लोग बोल सकते हैं, जो अम्ल और क्षार को मिला करके जो नेचुरल या बीच में होता है उसको क्या बोला जाता है, उदासीन। जैसे pH मान जिसका 7 होगा उसको क्या बोला जाता है, उदासीन। उभयधर्मी, जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे और जो क्षार के साथ भी एसिड प्लस बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करे उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका उभयधर्मी बोला जाता है ना। आप लोग यहाँ तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में बोला जा रहा है कि मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वस्थ अधिपल्वी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा, और किस पीएच पत्र को हरा नीला कर देगा। ऑप्शन ए नंबर में है, ए नंबर में है नींबू रस। नींबू रस तो हरा नीला करेगा नहीं, कि नींबू रस का एक मतलब हरा और नीला करेगा, तो इसमें पूरा जैसे टोटल एसिड के रूप में काम कर रही है, तो इसमें हम लोग का जैसे ऑप्शन में देखेंगे नींबू का रस है तो पूरा एसिड टोटल एसिड के रूप में काम करेगा, तो इसे जैसे ABR है ना, ABR, तो ABR क्या होता है, एसिड अगर बेस को पूरा बेस को ब्लू को क्या करेगा, पूरा रेड में बदल देगा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, को हरा नीला कर देगा, हरा नीला करेगा, इसीलिए हरा नीला आपको कौन करेगा, डी नंबर ऑप्शन करेगा, एक प्रति अम्ल। एक प्रति अम्ल किसी भी पीएच पीला नीला नारंगी घोर को क्या करेगा, एक मतलब हरा नीला कलर में बदल देगा। और 8वां नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ एक सही क्रम देता है। 8 नंबर बोल रहा है कि अम्लीय सामर्थ्य का एक बढ़ता हुआ सही क्रम देता है। बढ़ता हुआ सही क्रम मतलब अम्लीय सामर्थ्य मतलब अम्ल को बढ़ते हुए क्रम में बताया गया है, किसमें अम्ल का क्या हुआ है, बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसमें देखिए जल का अगर मान लीजिए पीएच मान तो 6 और 7 के आसपास होता है, अगर शुद्ध जल हुआ तो 7 रहेगा, अगर थोड़ा सा उसमें अम्लीय जल हुआ तो 6 रहेगा। इसके बाद एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल थोड़ा सा, एसिटिक अम्ल क्या है, थोड़ा दुर्बल अम्ल है, इसलिए ये वाला ये भी सही होगा। जल के बाद थोड़ा सा ज़्यादा अम्ल एसिटिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल है।
तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का ए नंबर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं बी नंबर में क्या दिया हुआ है। बी नंबर में दिया हुआ है कि जल के बाद डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद है एसिटिक अम्ल। नहीं, क्योंकि जल के बाद हम लोग का क्या होगा, जल के बाद एसिटिक अम्ल होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कम अम्लीय होता है एसिटिक अम्ल, और पहले तो एसिटिक अम्ल होगा ही नहीं, हम लोग देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पहले ही होगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर सटीक आंसर उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटना सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसका प्रयोगशाला में हो चाहे कहीं पर भी हो, उद्योग में हो, तो उसके हाथ में कुछ गिर जाता है, सांद्र अम्ल मतलब अम्ल गिर जाता है, तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं क्या दिया। हाथों को लवणीय जल से धोए। नहीं, अगर इसमें लवणीय जल से धोएगा तो हाथ में क्या होगा, जलन होगा। बी नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा ले। हाँ, अगर अम्ल जो लगा हुआ है उसमें अगर हाथ से हम लोग मतलब जल से धोएंगे हाथ को, और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो एक क्षार की भांति काम करता है, तो उसमें क्या होगा, हम लोग का मतलब एसिडिटी को ख़त्म करेगा, और जो हम लोग को जलन हो रही है तो उससे हम लोग को राहत मिलेगा। इसलिए इसका सटीक आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। और सी नंबर में क्या दिया, हाथ को जल से अधिक मात्रा में धोए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाए। नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन नहीं लगा सकते हैं। सोडियम का है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय है, लेकिन उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है कि उसमें ज़्यादा हम लोग को ठंडक महसूस होगा, और उससे हम लोग मतलब दवा के रूप में पेस्ट लगा सकते हैं। परवल छाल के साथ अम्ल को उदासीन करें। नहीं, परवल छाल का अगर लगाएंगे तो उससे भी हम लोग का शरीर को क्या होगी, नुकसान होगी। इसलिए इसका सटीक आंसर हम लोग क्या होगा, बी नंबर होगा सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मुक्त गैस मतलब जो गैस निकलती है उस गैस के बारे में हम लोग को सही कथन बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, एक नंबर ऑप्शन में यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यह चूने के पानी को बोल रहा है कि दूधिया कर देता है। हाँ, सही होगा। सोडियम हाइड्रोजन मतलब अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग जानते हैं कि CO2 गैस ही निकलती है, और CO2 गैस क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। आप लोग जानते होंगे कि CO2 गैस क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। दूसरा नंबर ऑप्शन में, यह जलती हुई तीली को बुझा देती है। हाँ, जलती हुई तीली को बुझा देती है। कहीं अगर मोमबत्ती चल रही है और अगर CO2 गैस यहाँ पर हम लोग लाएंगे, CO2 गैस, तो क्या करती है, किसी भी चीज़ को बुझा देती है। धुआं को ही एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 गैस बोला जाता है। इसके बाद हम लोग 3 नंबर, वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है। हाँ, सोडियम क्या होता है ना, एसिटिक अम्ल के मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में मतलब घुल जाता है। इसमें अधिरुचक गंध उत्पन्न होती है। नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। और इसी तरह आप लोग का स्टेटमेंट क्या क्या सही हुआ, 1 नंबर सही हुआ, 2 नंबर सही हुआ, 3 नंबर सही हुआ, उसी हिसाब से आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। अधिरुचक गंध मतलब जो गंध आपको रुचि ना हो, जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा सड़ा गला का जैसा गंध आए, जो आपको रुचि ना हो, सूंघने से आपको मतलब अजब मतलब टाइप का मतलब अच्छा नहीं लगने लगे, मतलब बहुत ख़राब लगने लगे, उसको बोला जाता है अधिरुचिक गंध। तो अधिरुचिक गंध आपका उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए 1, 2 और 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। बोल रहा है कि अगर हम लोग घर में भी साधारण लवण का मतलब उपयोग करते हैं, इसके अलावे मतलब कौन से कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम लोग को बताते। 1 नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं कि धावन सोडा। हाँ, धावन सोडा का भी उपयोग करने में हम लोग साधारण लवण का उपयोग करते हैं। 2 नंबर में विरंजक चूर्ण। नहीं, विरंजक चूर्ण का उपयोग में हम लोग इसका क्लोरीन का उपयोग करते हैं विरंजक चूर्ण में। बेकिंग सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा का भी बनाने में हम लोग क्या लगाते हैं,
बेकिंग सोडा बनाने के लिए सामान्य लवण रसोई के मतलब साधारण लवण का हम लोग उपयोग करते हैं जो बुझा हुआ। उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन बुझा हुआ चूना, नहीं बुझा हुआ चूना का हम लोग उपयोग नहीं करते। तो उस हिसाब से आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एक और सी, मतलब 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। समझ में आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका अन्य अवयव है, इसका अन्य अवयव क्या है, इसका अन्य अवयव हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, इसका अन्य अवयव टार्टरिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है। सबसे इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। इसका अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं होगा। इसका बेकिंग पाउडर का अन्य अवयव क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका अन्य अवयव क्या है, टार्टरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में। दांत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है और सामान्यतः काम में लाए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। जो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सामान्य हम लोग उपयोग में जब लाए जाते हैं टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है, क्षारीय होती है और संक्षारक होती है। किस तरह की होती है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो टूथपेस्ट होता है अम्लीय नहीं होगा, उदासीन भी नहीं होगा, क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका सटीक आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन में आप लोगों को डिटेल्स बताने का ही है उसी समय बताया जाएगा, बाकी जो क्वेश्चन में सीधा मतलब रहेगा उसको जल्दी ही स्किप कर दिया जाएगा। बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन कौन से कथन सत्य है। कौन कौन से कथन स्टेटमेंट हम लोग को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पीएच जितना उच्च होता है अम्ल उतना ही प्रबल होगा, नहीं, पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना क्या होगा, दुर्बल होगा। पीएच जितना उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। हाँ अभी बताए कि पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा। तो इस हिसाब इसमें देखो पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हम लोग का सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन स्टेटमेंट को देखते हैं। तीसरा नंबर स्टेटमेंट में दिया हुआ है पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा। पीएच जितना कम होगा, नहीं, पीएच जितना कम होगा क्षारक क्या होगा उतना दुर्बल होगा। तो ये वाला भी इस हिसाब से वाला गलत है। चौथा नंबर ऑप्शन में देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, पीएच जितना कम है क्षार उतना ही दुर्बल होगा। हाँ ये वाला सही है। पीएच जितना कम होगा क्या होगा, क्षार उतना ही दुर्बल होगा। नहीं तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा, अगर मान लीजिए पीएच स्केल है, यहाँ पर 7 0 है, 0 रहता है, 0 रहता है, मतलब 7 रहता है यहाँ पर बीच में, जिसको हम लोग पीएच मान 0 और 7 बोलते हैं। 7 इधर 0 रहेगा, इधर 14 रहता है ना। तो देखिए इधर 0 रब रहेगा तो अम्लीय होगा और धीरे धीरे पीएच जितना कम होते जाएगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा कोई भी चीज़। और पीएच जितना बढ़ेगा इधर जितना जाएगा उधर क्या होगा, क्षारीय होगा। इधर जितना आएगा चीज़ें अम्लीय होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 14 नंबर का डी नंबर, 14 का डी, 2 और 4 सही होगा स्टेटमेंट। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच मान कितना होती है। तो आप लोगों को पता है कि जठर में जो गैस उत्पन्न होती है, जठर रस जो उत्पन्न होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है और उसका पीएच मान कितना होगा, हमेशा 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है। अम्ल की अगर कुछ मात्रा उसके जल में मिलाया जाता है, अम्ल की कुछ मात्रा को क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं, तो क्या आयनीकरण होगा। हाँ अम्ल अगर पतला होगा तो इसका आयन के रूप में टूट जाएगा। मान लीजिए HCl होगा तो
H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में होगा, आयनीकृत होगा। उदासीकरण होगा नहीं, उदासीकरण तो नहीं होगा। उदासीकरण कब होगा? जब किसी अम्ल को क्षार के साथ मिलाएंगे तभी उदासीकरण होगा। तनुकरण, हाँ, किसी भी अम्ल को अगर जल में मिलाएंगे या जल में अम्ल मिलाएंगे तो तनुकरण मतलब पतला होगा। तो एक स्टेटमेंट सही है, 3 भी सही होगा। चौथा नंबर देखते हैं लवण का निर्माण। लवण का निर्माण तब तक नहीं होगा जब उसमें क्षार, अम्ल के साथ क्षार जब तक नहीं मिलाया जाएगा तब तक नहीं होगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सटीक उत्तर हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? अम्ल सूचक, मान लीजिए जिसके आँख ठीक है तो वो तो किसी भी लिटमस पत्र को देख के बता सकता है कि ब्लू से रेड हुआ या रेड से ब्लू हुआ, पता देगा। लेकिन अभी मान लीजिए दृष्टिहीनता मतलब दृष्टि दोष, जिसकी आंखें मतलब खराब हो जाएगी, अंधा है, उस सब के लिए प्रयोगशाला में कैसे वो बता सकता है कि मतलब ब्लू से नीला हो रहा है या नीला से रेड हो रहा है। तो उसके लिए गंध की पंखुड़ी, जो पंखुड़ी गंध करेगा उसको, जो चीज़ गंध करेगा वो उसको गंध से ही पता चलना चाहिए कि उसको बताना होगा कि लिटमस का गंध, एसिड का गंध ऐसा होता है, बेस का गंध ऐसा होता है। बेस डालेंगे इस पत्तियों में, इस मतलब इस चीज़ पर तो ऐसा गंध निकलेगा, एसिड डालेंगे तो ऐसा गंध निकलेगा। तो लिटमस पेपर तो रंग बदलेगा, हल्दी भी रंग बदलेगा। बेनिला सत क्या करता है? रंग नहीं, उसमें गंध निकलता है। एसिड से अगर दीजिएगा तो उसका अलग गंध निकलेगा, बेस दीजिएगा तो उसमें अलग गंध निकलेगा। और पिटूनिया के पंखड़ी भी क्या होती है? कलर चेंज करती है। लेकिन बेनिला सत क्या होता है? एसेंस क्या कहते हैं? उसमें एसिड डालने से अलग गंध निकलता है, बेस डालने से अलग गंध निकलता है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद सभी को।